श्रोताओं, मंजुला पांडे को गाया ये शिव भजन का दगड़ी ही अब कार्यक्रम में बगत છે उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को आपन कखिने जान 7 बजे तक बनी उड़ान कार्यक्रम ग्राम जगत का साथ। और अभी आप सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टेहरी बांध परियोजना के तहत निर्माणाधीन पंप स्टोरेज प्लांट और टेहरी पावर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। राज्य में ई वेस्ट एकत्रित करने वाले सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रदेश के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एसी बस और ट्रेन के थर्ड एसी कोच में सफर करने की सुविधा मिलेगी। और प्रदेश में कल से हरेला अभियान शुरू होगा। अभियान के दौरान 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं वीरेंद्र दत्त गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज टेहरी बांध परियोजना के तहत निर्माणाधीन 1000 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट और 2400 मेगावाट के टेहरी पावर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। श्री खट्टर ने कहा कि ऊर्जा, जल और सिंचाई के क्षेत्र में देश के लिए टेहरी बांध का महत्वपूर्ण योगदान है। पंप स्टोरेज प्लांट बनने से टेहरी बांध अपनी 2400 मेगावाट की पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू कर देगा। टेहरी बांध के पंप स्टोरेज प्लांट से अगले महीने से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। टीएचडीसी के मुख्य प्रबंधक निदेशक आर के बिश्नोई ने बताया कि 1000 मेगावाट की पंप स्टोरेज प्लांट देश की पहली परियोजना है जो टिहरी बांध के पानी को रिवर्स कर विद्युत उत्पादन करेगी। राज्य में ई वेस्ट एकत्रित करने वाले सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया जाएगा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन सभी सरकारी विभागों को नोटिस जारी करने जा रहा है जिनके द्वारा अनुपयोगी पुराने कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर व मोबाइल जैसे ई वेस्ट अनावश्यक रूप से एकत्रित किए जा रहे हैं। सचिवालय में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ई वेस्ट के प्रबंधन के संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने ई वेस्ट प्रबंधन के लिए सरकारी विभागों को लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। मुख्य सचिव ने कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण में लगे स्वच्छता कर्मियों को हाथों के दस्ताने, मास्क और गम बूट्स तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत औद्योगिक इकाइयों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों को पुरस्कृत तथा प्रोत्साहित करने को कहा गया है जो प्लास्टिक कूड़े के पर्यावरणीय हित में प्रबंधन के लिए कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में असम रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि सेना आपसी समन्वय के साथ रहना सिखाती है। मुलाकात के दौरान राज्यपाल और सैनिकों के बीच सेना के अनुभवों और आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की गई। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों से अग्निपथ योजना के बारे में भी चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि अग्निवीर के रूप में आने वाले हमारे योद्धाओं का प्रशिक्षण और उनकी क्षमता ऊंचे दर्जे की है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर एक बेहतर योजना है और इससे सशस्त्र बलों में युवा वर्ग बढ़ेगा। देश में थोक मुद्रास्फीति में लगातार चौथे महीने वृद्धि देखी गई। खाद्य वस्तुओं, विशेष रूप से सब्जियों और विनिर्मित चीजों की कीमतों में वृद्धि के कारण जून में थोक मुद्रास्फीति 3.36% रही। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मई में 2.61% थी। पिछले वर्ष जून में यह -4.18% थी।
देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और 5 लोकसभा सांसदों के साथ ही भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बताया कि बैठक में पार्टी ने 2 प्रस्ताव पारित किए। पहले प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी गई, साथ ही जनता का भी आभार व्यक्त किया गया। वहीं दूसरा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश में किए गए कार्यों के लिए पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इस बैठक में निकाय चुनाव पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान बूथ अध्यक्षों को भी सम्मानित किया गया। आयोजन स्थल पर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विश्वविद्यालयों, राजकीय व अशासकीय महाविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में 1,52,387 छात्र अध्ययनरत हैं, जिसमें छात्राओं की संख्या 1,02,72 और छात्रों की संख्या 52,115 है। डॉक्टर धन सिंह ने बताया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे। विश्वविद्यालय के छात्र संघ संविधान में बदलाव के लिए भी कुलपतियों को निर्देश दिए गए हैं। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एसी बस और ट्रेन के 3rd एसी कोच में सफर करने की सुविधा देगी। इसे लेकर शासनादेश जारी हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार राज्य के खिलाड़ियों के हितों के लिए लगातार कई अहम निर्णय ले रही है। पहले राज्य के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को साधारण बस या फिर स्लीपर ट्रेन में सफर करना पड़ता था। प्रदेश भर में कल से हरेला पर्व शुरू होगा। इस वर्ष राज्य सरकार ने हरेला के दौरान 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लोक पर्व हरेला के अवसर पर जनता से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की है। नमस्कार। उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हरेला हमारे प्रदेश का लोक पर्व है। इस दिन हम सब मिलके प्रकृति में हरियाली बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, वृक्षों की रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं और इसी प्रकार से हम लोग इस वर्ष भी हरेला को बहुत ही व्यापक स्तर से सभी भाई बहनों को, बच्चों को जोड़कर हरेला का पर्व मनाएंगे और प्रदेश की खुशहाली, हरियाली के लिए हम सब प्रण करेंगे। उद्यान विभाग हरेला पर प्रदेश भर में 9.5 लाख और ग्राम्य विकास विभाग 15 लाख फलदार पौधों का वितरण करेगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों से इस हरेला पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरेला पर्व पर्यावरण के संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उद्यान विभाग में निःशुल्क फल पौध वितरण योजना के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थियों को 3 से 5 पौधे और राजकीय विद्यालयों व संस्थानों को 50 से 100 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व हरेला की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को समर्पित हरेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा और प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन का पर्व है। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व हमारी लोक संस्कृति, प्रकृति और पर्यावरण के साथ जुड़ाव का भी प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं के चलते पर्यावरण संरक्षण का महत्व बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति संरक्षण और अपनी संस्कृति के साथ ही उत्सवों को मनाए जाने की परंपरा को बनाए रखना होगा। राज्यपाल ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पौधा
मां के नाम मुहिम का हिस्सा बनकर एक एक पौधा लगाने का आह्वान किया। चार धाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए प्रदेश में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा गहन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम द्वारा प्रदेश भर में बड़ी संख्या में सैंपल लेने के साथ ही मिलावट कर रहे प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि अब तक करीब 400 से अधिक नमूनों के सैंपल लेकर जांच की गई है। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आम आदमी को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि नकली दवा माफियाओं के खिलाफ भी विभाग का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि रुड़की और उधम सिंह नगर में नकली दवाओं के ज़्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 3 साल में 72 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और 32 लोगों को जेल भेजा गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात उच्च रक्तचाप की रोकथाम के प्रभावी तरीके और समाधान पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव और एम्स में कार्यरत आहार विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा जायसवाल चर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टेहरी बांध परियोजना के तहत निर्माणाधीन पंप स्टोरेज प्लांट और टेहरी पावर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। राज्य में ई वेस्ट एकत्रित करने वाले सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रदेश के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एसी बस और ट्रेन के 3rd AC कोच में सफर करने की सुविधा मिलेगी और प्रदेश में कल से हरेला अभियान शुरू होगा। अभियान के दौरान 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार स्वागत है आप सभी सुंदरों को अपनी बोली भाषा कार्यक्रम ग्राम जगत में। आज का कार्यक्रम में मिछो आशना कंडियाल नेगी और दगड़ में मिछो मीना होने आला और उम्मीद करना चाह कि हमारे